बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 21, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 का पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभी उसमें माइकोलॉजी यानी फंजाई का चैप्टर रहता है, वो हम जब फिजिकल क्लासेज में आएंगे तब हम स्टडी करेंगे। अभी हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। ऑलराइट, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। अब अच्छा, इसका मतलब आप अगर सोचें माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल का, तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर मींस हवा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर मींस पानी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल मींस मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इन सारी जगहों पर मौजूद बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई के बारे में डिस्कस करना। द फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे एयर क्वालिटी क्या है। सबसे पहले एयर क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एयर पोल्यूशन एज सिचुएशन विच आर हार्मफुल टू पीपल और द हेल्थ। ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जो कि नुकसानदेह होगी लोगों के लिए और उन लोगों की हेल्थ के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, द टर्म एयर क्वालिटी मीन्स द स्टेट ऑफ एयर अराउंड अस। द स्टेट ऑफ एयर अराउंड अस। गुड एयर क्वालिटी रेफर्स टू क्लीन, क्लियर एंड अनपोल्यूटेड एयर, ठीक है। क्लीन, क्लियर एंड अनपोल्यूटेड एयर, साफ हवा, ठीक है, क्लियर शफाफ हो, अनपोल्यूटेड हो, उसको कहते हैं गुड एयर। क्लीन एयर इज एसेंशियल टू मेंटेन एंड डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ इन द प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट, ठीक है। जो साफ हवा है वो जरूरी होती है कि डेलिकेट बैलेंस को, हमारी जिंदगी के इस प्लैनेट, इस सियारे के ऊपर एक लाइफ के बैलेंस को मेंटेन रख सके, ठीक है। देन इसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉ, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, ठीक है। एक कानून बनाया गया जो 1997 में बना, जिसके अंदर पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को जिसका नाम दिया गया। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन, ऐसा एक्ट जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कंजर्वेशन करेगा, ठीक है, रिहेबिलिटेशन करेगा एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा एक्ट जो प्रोटेक्ट करेगा, हिफाजत करेगा, कंजर्व करेगा, महफूज करेगा। रिहेबिलिटेशन मतलब दोबारा से उस चीज को रीन्यू करना है, इम्प्रूव करना है हमारे माहौल को। क्यों? ताकि बचा जा सके, कंट्रोल किया जा सके पोल्यूशन को, आलूदगी को, और प्रमोट किया जा सके यानी बढ़ाया जा सके सस्टेनेबल, यानी एक जिसको हम कहते हैं मेंटेन्ड, ठीक है, बरकरार रखा जा सके डेवलपमेंट को इस चीज की, जिससे आलूदगी पर काबू पाया जाए। इन इंडियन एयर एक्ट, तो इंडिया का जो एक्ट है 1981 का, उसमें बताया गया कि एम्बिएंट एयर पोल्यूशन कंसीडर्ड एज लीगल सेंस ऑफ फॉर पनिशमेंट, यानी हवा में जो आलूदगी की जाएगी उसको एक पनिशमेंट उसके लिए प्रोवाइड की जाए, उसको उसकी सजा दी जाए जो कि हवा को पल्यूट करेगा, हवा को आलूदा करेंगे। असेसमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर। अब हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को असेस कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे पहचाना जाएगा। देयर आर सेवरल मेथड्स टू काउंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर। बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, गिना जा सकता है। तो पहला मेथड उसमें है इम्पिंजमेंट इन लिक्विड्स। इम्पिंजमेंट इन लिक्विड्स, अच्छा, इम्पिंजमेंट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब करवा देना, जज्ब करवा देना, ठीक है। अब वो चीज यहाँ पर क्या है, लिक्विड,
लिक्विड में क्या चीज जज्ब करवानी है हमने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कैसे होंगे, इन दिस मेथड द एयर इज ड्रॉन बाय कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब होगी हमारे पास, बहुत बारीक सी, ठीक है, एक बारीक सी नैरो सी ट्यूब होगी हमारे पास, और उस ट्यूब की मदद से हमने ट्यूब को हमने लिक्विड के अंदर डिप करना है इन द फॉर्म ऑफ बबल। उसके अंदर हमने एयर को ड्रॉ करना, इन द ड्रॉन मतलब खींचना। इन दिस मेथड एयर इज ड्रॉन बाय कैपिलरी ट्यूब थ्रू द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्ड, ठीक है। उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमने बबल की फॉर्म में, यानी जो एक बबल जब बनता है तो उसके अंदर हवा होती है, तो हमने उस कैपिलरी ट्यूब में उस हवा को खींच लेना है। जैसे अब स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से जब हम कुछ पीते हैं तो समटाइम जब वो खत्म होने वाला होता है तो उसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी लिक्विड के साथ हवा के बबल्स भी लेने हैं। ऑर्गेनिजम्स गेट ट्रैप्ड इनटू द लिक्विड। फिर वो जो ऑर्गेनिज्म उस हवा के अंदर मौजूद होंगे, उस हवा वाले बबल जो हमने कैपिलरी ट्यूब में लिया है, उस हवा में लिक्विड के अंदर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जज्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लिक्विड्स आर कवर्ड विद द मीडियम। उस लिक्विड को किसी मीडियम से कवर कर देंगे टू डिटरमिन इट्स माइक्रोबियल कॉन्टेंट। लिविंग सेल्स कैन बी इन्यूमरेटेड इन दिस मेथड। इस सेल से हम लिविंग सेल्स, जो जिंदा सेल्स हैं, उनको इन्यूमरेट मतलब उनके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेट मतलब नंबरिंग को हम गिन सकते हैं इस मेथड से। बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना, लिक्विड लेना है, उस लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब डिप करनी है, और साथ ही साथ एयर के बबल्स को भी हमने उसमें लेना है। कैसे लेंगे हम, लिक्विड जैसे ही फिल होगा थोड़ा सा हमने हवा में लाना है, फिर थोड़ी देर लिक्विड थोड़ा सा सक बैक होगा तो हमने दोबारा डिप करना है, तो एयर बबल आ जाएगा उसमें। फिर उस बबल, एयर बबल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस लिक्विड के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ट्रैप का मतलब होगा इकट्ठे हो जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है, लिक्विड के अंदर। फिर हम उस लिक्विड को कवर कर देंगे और उसके अंदर मौजूद सेल्स को काउंट कर लेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। देन द सेकेंड मेथड इज द इम्पिंजमेंट ऑन सॉलिड्स। फिर सॉलिड्स के अंदर इम्पिंजमेंट कैसे करवाते हैं हम, ठीक है। अभी ये तो लिक्विड था ना कि हमने इसके अंदर एयर बबल लिया है। अब सॉलिड में क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्टेड और इम्पिंज्ड डायरेक्टली ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ एगर मीडियम। हमने पढ़ा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज बनाते हैं, उसमें हम लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया बनाते हैं। अब सॉलिड सरफेस हमें बनानी है तो हमने सॉलिड मीडिया बना लेना है। एगर का बनता है मीडिया, ठीक है, तो उस एगर की सरफेस के ऊपर जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। कॉलोनीज डिवेलप ऑन द सरफेस मीडियम आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंक्यूबेशन। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि उस हवा का जो कांटेक्ट हुआ है उस पेट्री डिश के अंदर मौजूद मीडिया के साथ, तो उसने ग्रो करवा दिया है लिक्विड उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फिर हमने कवर कर देना है उस पेट्री डिश को जिसके अंदर एगर है, मीडियम है। Removed and agar surface is exposed to air. Cover of petri dish is removed containing agar medium and agar surface is exposed to air. Colony's development technique does not record actual volume but approximate estimate. इस टेक्निक से हम अप्रोक्सीमेट मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं, सपोज रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, ठीक है। इट गिव्स काइंड एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया। एक खास एरिया में मौजूद उसके नंबर को, ठीक है, और उसके अकसाम के बारे में ये बता सकता है। हमने क्या करना है, एक सबसे पहले एक पेट्री डिश लेनी है, ठीक है। एक पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश में हमने क्या किया, अपना मीडिया डाला, जो क्या था, मीडिया हमारा एगर का जो भी सॉलिड हमने मीडिया तैयार किया है उसको हमने इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इंक्यूबेट कर देना है कुछ देर, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि कुछ कॉलोनीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस जगह पर जो है वो कॉलोनीज इसकी सतह के ऊपर, सरफेस का मतलब होता है सतह,
तो इसकी सतह के ऊपर बच्चे कॉलोनीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर कॉलोनीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम कवर को रिमूव करेंगे, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि दोबारा से उसके ऊपर उन कॉलोनीज के नंबर को और उसके काइंड को, काइंड कहते हैं किस्म के, कौन सी किस्म है उस बैक्टीरिया की जो कि ग्रो कर गई है, उसको हम मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन, कि कंटेमिनेशन के सोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जो कंटेमिनेशन की वजह बन सकती है, आलूदगी की वजह बन सकती है। मौजूद होते हैं डिफरेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्रोलीन, एस्बेस्टस, ठीक है, ये सारी चीजें जो हवा के अंदर मौजूद होती हैं और हवा को आलूदा करती हैं। फिर उसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड, वेरी डेंजरस, वेरी पॉइजनस। देन इसके बाद बेंजीन, फ्यूल ऑयल, केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह, ये सारी चीजें हवा को आलूदा करती हैं हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास है बच्चे इसमें मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी को मेजर कैसे किया जाएगा, मालूम कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, द हायर द एयर क्वालिटी इंडेक्स द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जितना AQ वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही एयर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होगा और हेल्थ का कंसर्न उतना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एन AQ वैल्यू ऑफ 50 और बिलो रिप्रेजेंट्स अ गुड एयर क्वालिटी। अगर 50 या 50 से कम होगा तो हवा की क्वालिटी गुड है, जबकि AQ वैल्यू 300 जो है वो हज़ारडस यानी शदीद नुकसानदेह हवा साबित होगी। या शदीद नुकसानदेह हवा जो है वो साबित होगी। देन ये आप देख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में डिटरमिन द एमिशन रिडक्शन, डेवलप कंट्रोल स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स, अंडरटेक ऑनगोइंग एवेलुएशन, एस्टैब्लिश द गोल्स। ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके साइंटिफिक रिसर्च जो है वो अपना ठीक है। तो इसमें फिर अब हम नेक्स्ट अपना अगर टॉपिक देखें तो दैट इज एयर माइक्रोबायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें द फर्स्ट वन इज द इंडोर माइक्रोफ्लोरा, ठीक है, देन द अदर वन इज द आउटडोर माइक्रोफ्लोरा। यानी हवा 2 तरह की होती है, एक होती है इंडोर एयर, एक होती है आउटडोर एयर। ठीक है, इंडोर एयर जो अंदर वाली तरफ अंदर साइडों पर मौजूद होगी, बिल्डिंग्स के अंदर होगी, और आउटडोर एयर जो बिल्डिंग के बाहर होगी। ठीक है, इंडोर एयर फाउंड आउटसाइड द बिल्डिंग इज कॉल्ड इंडोर एयर। ठीक है, इसमें फंजाई हमारे पास मौजूद होता है जिसमें पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया की टाइप है स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलाई। ठीक है, फिर इसके बाद आउटडोर माइक्रोफ्लोरा में अगर हम देखें तो air found outside the building is called outdoor air. Fungi are the most common and most dominant genera found in the outdoor air. Outdoor air में फंजाई जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जेनरा है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें क्लैडोस्पोरियम एंड स्पोरोब्लोमाइसिस हमारी मेन एग्जाम्पल्स हैं। सम अदर जेनरा ऑफ फंजाई आर एस्परजिलस, फाइटोथोरा, अल्टरनेरिया एंड एरिस्फी। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे हवा के अंदर मौजूद होते हैं। ये कुछ स्पेलिंग की यहाँ बच्चे मिस्टेक हो गई है, इट्स एंड। तो बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स ऑफ यीस्ट, फ्रैगमेंट्स ऑफ माइसीलियम एंड कोनिडिया ऑफ मोल्ड्स आर प्रेजेंट। ये टाइप्स हैं बच्चे फंजाई की जो कि मौजूद होती हैं हवा के अंदर आउटडोर फ्लोरा में। ठीक है, हवा के आउटडोर फ्लोरा के अंदर जो टाइप्स मौजूद होती हैं ये वो है।
ठीक है, ये फंजाई की हैं सारे टाइप्स। और ये बैक्टीरिया हमारे पास बैसिलस की फॉर्म में, यानी सर्कुलर, क्लोस्ट्रीडियम, फिर उसके बाद माइक्रोकोकस, सार्सिना, साइनोबैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर, ये सारे हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं आउटडोर एयर में। इंडोर एयर में सिर्फ स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस मौजूद होते हैं। ठीक है, इंडोर एयर में क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस हमारे पास इंडोर एयर के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स हैं, सॉरी परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो कि हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द एनालिसिस, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ गैसेस इन द एयर, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, फिर हीलियम है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, हाइड्रोजन है। ये सारी गैसेस जो हवा के अंदर मौजूद होती है, इनका कंटेंट जो है वो हमारे पास परसेंटेज में होता है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन 20%, फिर सारे ट्रेसेस हैं, 0.9 आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। इसके बाद जो ट्रेस है, यानी बहुत कम नंबर, बहुत कम परसेंटेज जिनकी है, वो है हीलियम, जिनका होना भी लाजमी है, नहीं होंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा होंगे तब भी नुकसान होगा। हाइड्रोजन 0.01 है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन इज 0.01। ठीक है, इट्स 0.01। ठीक है, जीनोन है 0.टेट्राजीरो1, क्रिप्टॉन है 0.001, हीलियम है 0.001, नियॉन है 0.002। ये सारे ट्रेसेस हैं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर जो कि हवा में मौजूद होते हैं। ऑलराइट, तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट दी एयर क्वालिटी। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, फिर उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। दोनों के मुताबिक डिफाइन करके हमने कुछ लॉज बताए कि पाकिस्तान और इंडिया का लॉ जो है वो क्या कहता है अबाउट एयर पोल्यूशन। तो 1997 का एक्ट जो था पाकिस्तान का, उसने बताया कि पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन, बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके। और इंडियन एयर एक्ट कहता था कि एम्बिएंट एयर पोल्यूशन यानी मुसलसल हवा की आलूदगी को कानूनन जुर्म समझा जाएगा और उसके लिए सज़ा मुख्तस की गई। फिर असेसमेंट कैसे की गई, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दो तरह से की गई, लिक्विड के ऊपर उनको जज्ब करवा के और सॉलिड के ऊपर उनको जज्ब करवा के। लिक्विड पे जज्ब करवाने के लिए हमने कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड और साथ में एयर बबल ऐड करवा दिया। एयर बबल के अंदर मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उस लिक्विड के अंदर जज्ब हो गए और कॉलोनीज ग्रो कर गई। फिर हमने उनके नंबर को मालूम कर लिया। ये एक्यूरेट मेथड था। फिर जब हम सॉलिड्स की तरफ आए तो हमने देखा, हमने एक पेट्री डिश ली, उसके ऊपर सॉलिड मीडिया को ग्रो करवाया, इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद हमने देखा कि उसके ऊपर कॉलोनीज ग्रो की हैं। फिर हमने कवर को हटाकर कॉलोनीज को ग्रो करवाया और जब कॉलोनीज डेवलप हुई तो हमने उनके अप्रॉक्सीमेट नंबर को सपोज रीडिंग को ले लिया, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। फिर सोर्सेज देखे कि कौन कौन सी वजह है कंटेमिनेशन की। उसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सारे वजह बनते हैं आलूदगी की। कुछ पोल्यूटेंट्स थे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्रोलीन, एस्बेस्टस, बेंजीन एंड फ्यूल ऑयल। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने बताया कि AQI जो है वो मेजर करता है कि कितनी हवा के अंदर आलूदगी है। जितनी आलूदगी ज़्यादा होगी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अफेक्ट होगी, हेल्थ उतनी ही रिस्क पे होगी, उतना हेल्थ कंसर्न ज़्यादा होगा। अगर 0 से 50 तक होगी तो वैल्यू गुड क्वालिटी की है और अगर 300 तक पहुंचेगी तो वैल्यू हैजार्डस है, शदीद नुकसानदेह है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसने ये 5 प्रोसेस अडॉप्ट करके जो है वो एयर की क्वालिटी को मैनेज किया है, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एमिशन ऑफ रिडक्शंस।
एमिशन रिडक्शन यानी ये जो अखराज होते हैं इंडस्ट्रियों से उसको कम किया जाए, स्ट्रेटजीज को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाए प्रोग्राम्स को, अंडरटेक किया जाए उनको एक एवेल्युएशन को, और इस्टेब्लिश किए जाए गोल्स। फिर एयर की क्वालिटी को दो में डिवाइड किया, इंडोर माइक्रोफ्लोरा में, आउटडोर माइक्रोफ्लोरा में, यानी बिल्डिंग के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं और हवा में बाहर कौन से हो सकते हैं। तो इंडोर में हमारे पास फंजाई में 2 थे, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, और बैक्टीरिया में 3 है, स्टेफलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। अब आउटडोर में भी है, लेकिन आउटडोर में इसके अलावा और भी है, जिसमें हमारे पास फंजाई में क्लेडोस्पोरियम है, स्पोरोब्लोमाइसिस है, फाइटोथोरा है, अल्टरनेरिया है, एरिस्फी है, ठीक है, फिर यीस्ट है, फ्रेगमेंट्स ऑफ माइसिलियम एंड गोनोडिया है। ये सारी चीज़ें फंजाई की जो है हवा में मौजूद होती हैं आउटडोर फ्लोरा में। फिर उसके बाद अगर हम चलें अपने नेक्स्ट की तरफ, तो दैट इज बेसिकली द एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर प्रेजेंट इन द percentage of gases present in the air, nitrogen, oxygen, argon, carbon monoxide, neon, helium, krypton, xenon and hydrogen। ये सारी चीज़ें हवा के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आपने नोट डाउन करना है, ये आपके नोट्स के अंदर बच्चे पैराग्राफ्स में लिखा है, जो कि आपके लिए याद करना बहुत